नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज आप सभी जानते हैं कि सहायक संपरीक्षक और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल दो पेपर हुआ है और दोनों पेपर जो है मेरे पास है। एक ये सहायक संपरीक्षक का है और एक ये सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, दोनों पेपर है। और आप सभी इसके कट ऑफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही आतुर होंगे, तो बिल्कुल मैं कट ऑफ के बारे में इस सहायक संपरीक्षक का आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अभी जो है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का आप देख लीजिए, जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस पेपर में आया हुआ है उसका 2 क्वेश्चन जो है इस पेपर में आया हुआ है। तो इसी प्रकार से अब आने वाला जो पटवारी हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, यहाँ तक अभी 200 पदों पर जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती होगी उसके लिए भी ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी एग्जाम के पेपर हुए हैं वो पूरे के पूरे आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं। संपरीक्षक का जो पूरा पेपर है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपको CGPSC व्यापम हब ऐसा करके सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। तो आप सभी ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम विथ आंसर की जो है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद मैं कट ऑफ जो है अगर समय मिला तो फिर अभी इसके बाद के वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो फिर कल जो मैं है उस कट ऑफ का वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये आज हुए जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है उसका एग्जाम जो है प्रश्न पत्र है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा जैविक फसल है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो सही आंसर है बादशाह भोग, जवा फूल और दुबराज, मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बादशाह भोग, जवा फूल और जो दुबराज है वो बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ की जैविक फसल है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये अलग अलग जिलों में जो होता है तो वो जिले कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? इसमें पूछा है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है पूछा है। तो देखिए, अध्यादेश जारी करना जो है वो राज्यपाल की विधायी शक्ति है। आप सभी को मैं पहले बता दूं, तो आप लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सीधी सी बात है, जहाँ पे ऑप्शन 2 होगा वो नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन 2 मतलब सीधी सी बात है बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा और ए नहीं आएगा और सी नहीं आएगा, बचा क्या डी, वही जो है वो उसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद है 4 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मत पथ में इसका नाम कैसा होगा? तो देखिए, इसका जो है पंचायती राज में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो डॉक्टर बी ये सब जो है मान्य नहीं रहता, जो इधर का नाम रहता है वो जो है वो मान्य रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, अरुण का ए आएगा। दीनानाथ में देखिए DEE है तो वो पहले आएगा, उसके बाद डी, दिनकर में डी आई है, उसके बाद वो आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा और उसके बाद लास्ट में प्रभाकर आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, इतना आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सही है, जो कि ये है, ये बस सही है। उसके बाद ये पूरा जो तीनों है वो गलत है। तो उस हिसाब से 2, 3, 4 जहाँ पे आएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। फिर है राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया? अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको मिल ही गया होगा। इसका सही आंसर है मुकेश चौधरी। फिर है राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आप सभी को केलो, खारंग, मनियारी ये तीनों हैं। ये जो सारडी है ऑप्शन बी वो नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला है 7 मार्च 2020 तक छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो 37.47 है, परंतु यहाँ पे 37.2 दिया है, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। फिर है राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पाद में अधिक हिस्सा है? तो देखिए लोहे का जो है लगभग 19% हिस्सा जो है वो है, बहुत सर्वाधिक है, तो वो ऑप्शन बी। ये आपके सुबह संपरीक्षक में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि हर आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखिएगा, रिपीट होता है। इस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार कमरछठ जो है वो किस कथा से, धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महाभारत होगा। फिर है इस राज्य में भाद्रपद शुक्ल तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वो है तीजा, ऑप्शन सी। फिर है फरवरी 2020 में राज्य
को किस कृषि उत्पादन में प्रथम कृषि कर्मक पुरस्कार दिया गया? तो वो है ऑप्शन सी, खाद्यान्न में जो है जनवरी में बोलना चाहिए इसकी घोषणा की गई थी, जिसका रिसीव करने फरवरी 2020 में रविंद्र चौबे जी हमारे कृषि मंत्री जी गए थे। फिर अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों को स्प्रिंकल पर राज्य का अनुदान कितना है? तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि लघु एवं सीमांत किसान को 37% जो है वो राज्य का अंशदान रहता है ना, और अन्य कृषक को 23% रहता है। ठीक है, तो लघु एवं सीमांत पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 37%। ठीक है, इसके बाद है इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण किए गए कार्यों में कौन सा असत्य है? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अगर ब्रिटिश वाला जो है पार्ट आधुनिक भारत पढ़ा होगा तो ये चीज़ें सब हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में, पर ये जो चीज़ें हैं डाउटफुल है। यहाँ पे ए या डी में जो है बोलना चाहिए डाउटफुल है, परंतु ऑप्शन जो ए है, क्योंकि यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेंट्स का गठन बोला है, तो ये जो थोड़ा बोलना चाहिए प्रिंट का जो है यहाँ पे दावा आपत्ति लग सकता है कि प्रिंट जो है सही नहीं है, परंतु ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो सकता है, या ऑप्शन डी जो है अब देखने वाली बात है कि व्यापम क्या आंसर लेता है। फिर है निम्न सूचियों के आधार पर, तो देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या मिलाना है, माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र, फर्स्ट का सी। अब ऑप्शन में देखिएगा फर्स्ट का सी जहाँ मिल गया आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? तो 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर है जीपन चूना पत्थर किस क्षेत्र तहसील में आता है? तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और इसका सही आंसर बलौदा बाजार होगा। महात्मा फुले समता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दिया गया था, ऑप्शन बी। इस राज्य में टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। हाल ही में अभी गुरु घासीदास को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो अभी जो है 4 जो है क्या है, टाइगर रिजर्व है। इस राज्य का प्रबल योजना जो है कुपोषण से है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस राज्य में जिलों की संख्या देखिए वर्तमान में 28 है, चूँकि राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, परंतु अभी दावापत्ती बचा है, तो आप 32 और 28 में व्यापम की डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर लेता है। फिर इस राज्य में मुहावरा अधर्मा फाटना का अर्थ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। फिर है छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे जी है। फिर है छत्तीसगढ़ के सामाजिक संगठन में जो बहुविवाह समूह होता है उसको क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। ये हमारा प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से लिया गया है, टेस्ट सीरीज़ में हमने दिया था ऐसा क्वेश्चन। फिर है ये तो बहुत इजी है, आपको युवा गृह मिलाना है, जैसे कि उराव का आपको सभी को मालूम है, उराव का है जो है। इस प्रकार से आप अगर ऐसा टाइप का मिला लेंगे तो ये भी जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनिज न्याय का गठन किया गया था, तो वो 28 जिलों में किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका गठन जो है वो कब किया गया। इसके बाद अगला है खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी सकल राज्य घरेलू में सबसे अधिक कमी किस वर्ष हुई? तो वो 2020-21 है। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 7 जून 2001। फिर है आरी डोंगर लौह अयस्क परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उसका सही आंसर जो है वो है आपका कांकेर। ठीक है, फिर है निम्नलिखित जनों नहीं भोगेले भोगाई नहीं, तो इसका सही अर्थ है आपका छाया परछाई। फिर है निम्नलिखित जनौला का अर्थ बताइए। नानकुन चिरई डुआ असन पेट कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश। तो देखिए ये चीज़ें आपको फिर से संपरीक्षक में दिखा था, ये इसका ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन का जो है मैंने बता दिया। आपको इसका पूरा जो सॉल्यूशन है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।